यार हम ये सीधी तस्वीरें आपको मुरार के शहीद गेट से दिखा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर चक्का जाम जो है वो कुछ लोगों के द्वारा कर दिया गया है और कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से जो महिला है एक वो अपने पति के ऊपर एक दहेज प्रताड़ना का केस उन्होंने लगाया था और केस लगाने के बाद में 70 लाख रुपए की डिमांड जो है वो उनकी थी कि 70 लाख रुपए उन्हें दिए जाएं और जब ये डिमांड पूरी नहीं हो सकी तो लगातार वो जो प्रताड़ित करने का काम है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कर रही थी। हम इनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला रहा है भैया, ये कैसे मामला ये है कि जो अजय भैया हैं दोस्त है मेरे, उनके छोटे भाई हैं, उनकी मैसेज है। करीबन 2-3 साल से इनका केस चल रहा है 498 का। 3 साल से ही मतलब वो परेशान से थे अंकल। तो अभी जब लेटेस्ट में इनकी माता इनकी चाची एक्सपायर हुई थी 3 महीने पहले अक्टूबर में, तो 13 दिन के अंदर ही वो आ गई घर में, एकदम घर में घुस गई। 13 दिन से मतलब वो घर में ही रहने लगी। तो सब लोग घर से निकल गए क्योंकि वो आए दिन मतलब कहीं आवेदन देना, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे छेड़ रहे हैं, ये मुझे छेड़ रहे हैं। फिर इनका लेन देन का भी बात हुई, लेन देन की बात हुई थी, मैं भी बैठा हुआ था उस जगह। 70 लाख रुपए की डिमांड थी और 3 महीने से सारे केस लगाने के बाद जब कोर्ट में केस चल रहा है उसके बाद वो लड़की 3 महीने से यहाँ पे है और बराबर 3 महीने से अंकल को टॉर्चर हो रहे हैं। वो 70 लाख रुपए की डिमांड किस चीज के लिए? डिवोर्स देने के लिए। अब उन्होंने की 70 लाख हमारे पास है नहीं है, तो वो घर में आके बैठ गई। उसके फैमिली वालों ने कहीं ये नेता से उस नेता से प्रेशर लगवा के हम लोग थाने कचहरी एसपी ऑफिस सब जगह गए, लेकिन ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था कि उसको घर से निकाल सके। इसी कारण अंकल जी शांत हो गए। अभी फिलहाल इन्होंने क्या जहर खा लिया है? क्या घटना हुई? पॉइजन। अब ये पता नहीं है खुद खाया है या खिलाया है, तो कंडीशन में बताने के उससे नहीं थे। अभी फिलहाल क्या मांगे, क्या चाह रहे हैं सभी लोग ये चाह रहे हैं कि जिस कारण वो खत्म हुए हैं, सामने वाले पे इतना प्रेशर हुआ कि वो खत्म हो गया, तो जिन लोगों की वजह से खत्म हुआ है कम से कम लीगल उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो। बाकी जो केस हैं वो तो चलते ही रहेंगे। जब उनके केस इतने चल सकते हैं तो वो सामने वाला तो मृत हो गया ना, तो उसमें तो कम से कम न्याय तो मिलेगा। 302 की कार्रवाई चाहते हैं, 300 की कार्रवाई चाहते हैं, कड़ी से कड़ी 304 की कार्रवाई। मतलब उकसाया गया, मौत के लिए उकसाया गया उनको। वो काफी टाइम से परेशान थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बात भी नहीं करते थे। पुलिस प्रशासन को बार बार आवेदन मतलब करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। जब बिल्कुल आत्मदाह कर लिया या हो गया है, मतलब कुछ भी हुआ हो, जब हर महीने कानूनी तरीके से 10,000 रुपए जो गुजारा भत्ता होता है वो लेने के बाद भी वो इतनी दमंग है कि वो आज भी भरे पूरे घर में अकेली मतलब घर में रह रही है। अभी घर में है 3 महीने से। सब लोगों ने समझा लिया। उसका कहना यह है कि मैं यहाँ से जाऊंगी ना, घर जमीन मकान सब बिचवा के मुझे दोगे तो ही जाऊंगी और संग में रहूंगी।